बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनाम शेख के नाम से। रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को पुश कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिल पाएँ। 25 दिसंबर मैरी क्रिसमस टू ऑल ओवर क्रिश्चियन ब्रदर एंड सिस्टर्स एंड फ्रेंड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। तमाम मेरे बहन भाई और तमाम मेरे दोस्त अहबाब जो भी दुनिया में क्रिसमस मना रहे हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी, उन सबको मेरी क्रिसमस। क्रिसमस एक मौका है हमारे दरमियान एक प्यार और मोहब्बत का, यगानगत का, और ये हमें बाकायदा एक दर्स मिलता है कि हम इंसानियत का ख्याल रखें। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, फेथ, कलर, एवरीथिंग, हमें इंसानियत का ख्याल रखना चाहिए। आज जब हम देखते हैं रवांडा के अंदर मुसलमानों का कत्लेआम होता है, आज हम जब देखते हैं कश्मीर में मुसलमानों का कत्लेआम होता है, आज हम जब देखते हैं असम में मुसलमानों का कत्लेआम होता है, आज हम देखते हैं भारत में ही जब मुसलमानों का कत्लेआम होता है या किसी जगह पे भी कत्लेआम होता है, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, ज्यू हो, कोई भी हो, जिसका भी नाजायज कत्लेआम होता है, ये एक इंसान का कत्ल नहीं, ये इंसानियत का कत्ल है। तो हमें इस मौके के ऊपर ये अहद कर लेना चाहिए कि बाकायदा हम लोग इंसानियत का ख्याल रखेंगे और इंसानियत की बेहतरी के लिए काम करेंगे। ये वो दिन है जो बहुत बड़ा दिन है। मैरी क्रिसमस जब हम कहते हैं और जीसस क्राइस्ट का ये दिन है, तो हम ये इसके ऊपर, क्योंकि मुसलमान भी बिलीव करते हैं जीसस क्राइस्ट पे कि वो अल्लाह के पैगंबर थे, और फिर हम लोग ये समझते हैं कि ये मज़ाहिब के अंदर क्लैश नहीं आना चाहिए। मुसलमानों का और क्रिश्चियंस के दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, इसको दूर होना चाहिए। अमन का गवारा बनना चाहिए इस दुनिया को। हमें बच्चों को तालीम दिलवानी है, सेहत की सहूलतें लोगों को प्रोवाइड करनी है, बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी है। ये तभी हो पाएगा जब हम लोग ये अपना वॉर हिस्ट्रिया से बाहर आ जाएं। एक हमारे जहन में जो हर वक्त वॉर मूंगे बना होता है कि हमने जंग करनी है, चाहे वो कोई भी मुल्क है, ये उससे बाहर आएंगे तो फिर ही उस पर अमन की तरफ हम लोग जा पाएंगे। दूसरी तरफ हम भारत में देखते हैं, भारत के नॉर्थ के अंदर अभी एक कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें अहद लिया गया तमाम हिंदुओं से कि मुसलमानों का कत्लेआम किया जाएगा, भारत को एक हिंदू स्टेट बनाया जाएगा, जो हिंदू है वो ही सिर्फ रह सकेगा और उसमें कोई नहीं रहेगा, ना मुसलमान रहेगा, ना क्रिश्चियन रहेगा, ना सिख रहेगा। सेकुलर इंडिया का जनाजा तो उसी दिन निकल गया था जब बीजेपी ने और आरएसएस ने इंडिया के अंदर अपने कदम जमाना शुरू कर दिए थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने ही लोगों को, इनोसेंट लोगों को, इनोसेंट आम इंडियन, एक इनोसेंट बिल्कुल इंडियन है, उनको होस्टेज लिया हुआ है, उनको यरगमाल बनाया हुआ है कि वो बेचारे अपनी मर्जी से इनके खिलाफ वोट भी नहीं दे सकते। ज्यादातर तो भारत के अंदर इतनी गुर्बत है कि वो स्लम्स में रहते हैं, उन बेचारों को तो इतना शऊर ही नहीं है कि किसको वोट देना है, तो वो बेचारे खामोशी से जिधर उनको डराया धमकाया जाता है उधर जाके वोट दे आते हैं बीजेपी को, और आरएसएस के गूंज उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। ये डेमोक्रेसी ये नहीं है। डेमोक्रेसी है कि वो अपनी विल से अपने किसी को वोट दें और उनके अंदर इतना शऊर हो कि हम इसको क्यों वोट दे रहे हैं। आप अगर उनको एक किसी को भी इंटरव्यू कर लें या आप खुद इंटरव्यू या मुझे मौका दें, आपको पता लग जाएगा कि उनके अंदर कितना शऊर है। लोग फुटपाथ पे सो रहे हैं, ब्रिजेस के नीचे सो रहे हैं। ये जमहूरियत है। ये जमहूरियत के वो सम्राट हैं जो भारत की आम जनता को मिल रहे हैं। ऊपर के लोग ठीक है, वो अपनी याशी कर रहे हैं, लेकिन आम जनता उनकी या तो फुटपाथ पे है या फिर ब्रिजेस के नीचे है या फिर स्लम्स में रह रही है। बहुत कम लोग हैं परसेंटेज वाइज जो अपना घर अफोर्ड कर सकते हैं, जो प्रॉपर एक अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। अगर आप इसकी परसेंटेज निकाल लें, मैं नहीं कहता, इंडिया स्टेटिस्टिकल डाटा निकाल लें, आपको मालूम पड़ जाएगा कि कितने परसेंट लोग हैं जो अच्छी जिंदगी इंडिया में गुजार रहे हैं, बाकी किस तरह रह रहे हैं, यू विल कम टू नो। जमहूरियत ये नहीं है कि आप जो आपकी माइनॉरिटीज हैं उनके खिलाफ इस किस्म का हलफ लें। अगर आज हम ये हलफ लेना शुरू कर दें कि दो चोर मिलकर हलफ लें कि हम चोरी करेंगे और हम दोनों का हलफ है हम दोनों मिलकर चोरी करेंगे, तो ये हलफ नहीं है। ये एक किस्म का आप कानून के साथ मजाक कर रहे हैं। और मैं हैरान हूं कि 1 अरब और 30 करोड़ आबादी वाले मुल्क के अंदर किसी एक ने भी उनके खिलाफ ना FIR कटवाई, ना अदालत में गए। ये डर है उनका कि उनके खिलाफ कोई FIR कटवाते, कोई अदालत में जाते। हाँ, थोड़ा बहुत मीडिया के अंदर ह्यू एंड क्राई है, लेकिन वो भी आप देखेंगे चंद दिनों में दब जाएगा। जितनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं माइनॉरिटी राइट्स को डिफेंड करने वाली, जितनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ह्यूमन राइट्स की वायलेशन को रोकने वाली, वो सब खामोश हैं, क्योंकि उनको पता है कि इंडिया US की इस टाइम बैकिंग पे है और US और यूरोप बिल्कुल एक ब्लाइंड आई टर्न करके बैठे हुए हैं इंडिया की तरफ से।
यही ओथ अगर किसी और मुल्क के अंदर लिया जाता, चाइना में लिया जाता कि मुसलमानों को खत्म हो, तो आप देखते अभी तो ओथ ना होने के बावजूद उलगर का इतना शोर मचाया हुआ है चाइना का, जबकि भारत के अंदर मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है हर जगह पे। कश्मीर में 2 साल से कर्फ्यू है, लेकिन एवरीबॉडी इज साइलेंट, देयर इज अ ब्लाइंड आई टुवर्ड्स इट। दुनिया उसको देख ही नहीं रही। वो ऐसे शो करें जैसे कुछ हुआ ही नहीं, वो ऐसे शो करें कि बिल्कुल ठीक है, सारा मामला ठीक चल रहा है। लेकिन गलत चीज गलत होती है। रॉन्ग इज ऑलवेज रॉन्ग, टू रॉन्ग्स डोंट मेक वन राइट। अगर यूएस इसका नोटिस नहीं ले रहा, अगर यूएन इसका नोटिस नहीं ले रहा जिसको लेना चाहिए था, अगर यूरोप इसका नोटिस नहीं ले रहा जो कि बड़े ह्यूमन राइट्स के चैंपियन बनते हैं, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग समवेयर। दे हैव टू सी फॉर देमसेल्फ व्हाट इज द प्रॉब्लम विद देम। Why are they ignoring, why are they turned blind eye towards Indian atrocities towards the minorities? They have to see it. जब तक ये चीजें वो नहीं इसको एड्रेस नहीं करेंगे, अमन नहीं हो सकता। आप जितना मर्जी जोर से दबाने की कोशिश करें, जितना मर्जी जबर से दबाने की कोशिश करें, जुल्म से दबाने की कोशिश करें, वो चीजें इस तरह नहीं दबती। वो चीजें फिर भी सरफेस हो जाती हैं। आज इंडिया ने अपनी पूरी अफवाज लगाई हुई है कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर पे, जो उन्होंने इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, और उन्होंने पूरी कोशिश की हुई है हर तरह से उसके डायनामिक्स बदल दें। अफवाज के साथ साथ उनकी पुलिस और आरएसएस के गुंडे अब उन्होंने बकायदा कश्मीर में कर दिए हैं कि वो जाके ज़मीनें खरीदें, उधर आबाद हों। उसके बावजूद आम कश्मीरी की स्ट्रगल अब भी हाईलाइट हो रही है। आम कश्मीरी अब भी उठ के बोल रहा है। आम कश्मीरियों को ये गिरफ्तार कर रहे हैं, उनको टॉर्चर कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, उनकी फैमिलीज को घर जला रहे हैं। दुनिया बिल्कुल खामोश बैठी हुई है। हलफ ले रहे हैं जाके इंडिया के अंदर, नॉर्थ इंडियन के अंदर, कि हम मुसलमानों का कत्लेआम करेंगे। आई मीन इतनी बड़ी, आप कहते हैं यू आर ए डेमोक्रेसी, शेम ऑन दैट डेमोक्रेसी, जिसको यही नहीं पता कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है। क्या ये डेमोक्रेसी है आपकी? आपको तो वही तारिक फितने जैसे लोग चाहिए जो हर वक्त नेगेटिव प्रोपोगंडे करें, जिनको कुछ नहीं आता और जो अपने खुद अकल से फारग हो चुका है, वो इस किस्म की बातें करता है कि जी इंडिया को हिंदुओं का एक देश होना चाहिए। ये नहीं हो सकता। इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री। पाकिस्तान को, हालांकि ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमे पे बना था, लेकिन पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज भी रह रही हैं। मेरे कई दोस्त क्रिश्चियंस हैं, मेरे कई दोस्त हिंदू हैं। हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो मिल के एक जगह पे खाना भी खाते हैं, हम कई जगह पे मिल के इकट्ठे जाते भी हैं, हमारा काम भी इकट्ठे होता है। हमें उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, उनको भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इंडिया के अंदर अगर किसी मुसलमान ने ये जुर्रत कर ली कि वो बीफ खा ले, तो उसके घर को आग लगा देंगे, उसको ज़बह कर देंगे। अगर वो कोई कोशिश करता है किसी भी तरीके से ऊपर आने की, सिस्टम ऐसा बनाया गया है, इतनी हिपोक्रेसी है कि मुसलमान को ऊपर आने नहीं दिया जाता। उनको फिल्टर करके एक आध को आने दिया जाता है जो एक्चुअली होते हिंदू ही हैं, सिर्फ नाम के मुसलमान होते हैं। और उनका पूरा माइंड फ्रेम और माइंड सेट आप अगर पढ़ लें, वो हिंदू बन चुके होते हैं। हमें इससे कोई गर्ज नहीं है कि वो हिंदू हैं या मुसलमान हैं। मैं बात ही करना चाह रहा हूं कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है इंडिया में। इंडिया के अंदर माइनॉरिटीज के राइट्स की वायलेशन हो रही है, और तमाम एनजीओज और तमाम ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस, दे आर साइलेंट ऑन इट। यूनाइटेड नेशन की ड्यूटी थी, दे आर साइलेंट ऑन इट। दे हैव टर्न्ड ए ब्लाइंड आई टुवर्ड्स इट। यूएस हैज टर्न्ड ए ब्लाइंड आई टुवर्ड्स इट। यूरोप हैज टर्न्ड ए ब्लाइंड आई। हमें तो ख्याल था कि यूरोप के अंदर बहुत ज्यादा ये ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं कि ये फौरन आगे आएंगे कि कोशिश करेंगे इंसानियत को बचाएं, ह्यूमैनिटी को बचाएं, बट दे आर स्लीपिंग ऑन इट, दे हैव डन नथिंग अबाउट इट। और यही चीजें हैं जो आगे चल के हेट्रेड का सबब बनते हैं। आपकी नजर में जो टेररिस्ट है कश्मीर के अंदर, वो फ्रीडम फाइटर है, वो अपनी कश्मीर की आजादी की जंग लड़ रहा है भारत के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ। दे आर फाइटिंग वॉर, फ्रीडम फाइट, दे आर फ्रीडम फाइटर, दे आर फाइटिंग फॉर फ्रीडम फ्रॉम इंडिया। और अगर वो फ्रीडम चाहते हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, उनका हक है। और वो आज से नहीं है, वो 47 से चल रहे हैं। इन चीजों के ऊपर गौर करना पड़ेगा हम सबको। थैंक यू फॉर वॉचिंग टूडेज वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह।